यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली नेता अतीक अहमद के ऊपर योगी सरकार का शिकंजा जो है वो कसना शुरू हो गया है। आज जहां एक तरफ प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे सफर अहमद के घर पे बुलडोजर चला, वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में का ये मकान जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भी अतीक अहमद के नाम पर जो है वो रजिस्टर है। आपको ये जो दो मंजिला मकान जो आपको दिख रहा होगा, ये अतीक अहमद ने साल 19 के नाम पर साल 1994 में ये 90 वर्ग मीटर का जो प्लॉट है वो आवंटित हुआ था। और अब इसी घर पे जो है पिछले 2 दिनों से यूपी एसटीएफ और जांच एजेंसियों की सरगर्मियां जो हैं वो पिछले 2 दिनों से जो है वो बढ़ गई है। सूत्रों का यहां तक दावा है कि अतीक अहमद के बेटे ने करीब 7 साल पहले जो है वो इसी मकान में रह करके नोएडा की एक नामी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और ये भी सूत्रों की तरफ से हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये मकान जो है वो अतीक अहमद के गुर्गे एनसीआर के क्षेत्रों में डराने धमकाने और रंगदारी वसूलने के लिए जो है वो इस मकान का इस्तेमाल किया करते थे। तो अभी फिलहाल ये मकान जो है वो बंद है, इस मकान में जो है वो ताला लगा हुआ है। लेकिन जो है ये अब ये भी बताया जा रहा है कि कभी कभार जो है इस मकान में 1 या 2 दिन के लिए लोग आकर के ठहरते हैं। तो जाहिर तौर पे ग्रेटर नोएडा में अतीक अहमद के ठिकाने मिलने पर एसटीएफ और जांच एजेंसियां जो हैं वो बेहद सक्रिय हो गई हैं। और साथ ही एसटीएफ इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि इस मकान से किस तरह की संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो संचालित होती थी और यहाँ इस मकान में कौन कौन लोग जो है वो आते हैं। तो एसटीएफ के जवान जो है खुफिया तरीके से इस मकान पर जो है वो नजर बना करके रखे हुए हैं और यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी फहरिस्त जो है वो बनाई जा रही है कि कौन कौन लोग जो है वो इस मकान में आते थे। तो जिस तरीके का हत्याकांड प्रयागराज में जो है वो बीते दिनों देखा गया था उमेश पाल हत्याकांड में, जिसमें उमेश पाल के साथ साथ उनके गनर की भी मौत हो गई, तो उसके बाद अब जो बाहुबली अतीक अहमद जो कि गुजरात के साबरमती जिले में जेल में जो है वो इस वक्त बंद है, अब उसके नए ठिकानों पर भी सरकार का शिकंजा जो है वो कसना शुरू हो गया है। तो ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 36 का ये जो मकान है जो कि अतीक अहमद का बताया जा रहा है, साल 1994 में जो है ये यानी तकरीबन 2.5 दशक पहले ये 90 मीटर का जो प्लॉट है वो आवंटित किया गया था। तो ताला, मेरे कैमरा पर्सन अरविंद कुमार से मैं कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं, तो अभी ये इस मकान में जो है वो ताला लगा हुआ है और ये ग्राउंड फ्लोर का, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं ये ग्राउंड फ्लोर है और ये सीढ़ियां जो है वो ऊपर तक जा रही हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर है और उसके ऊपर भी एक फ्लोर जो है वो सेकंड फ्लोर बनाया गया है, यानी 2 मंजिला ये मकान बनाया गया है। बेहद पॉश इलाके में ये मकान है और ये देखिए ये जो है ये डाइनिंग रूम का एरिया जो है वो लग रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार से कहूंगा कि वो अंदर की पर्दा जो है वो लगा हुआ है, इसलिए अंदर की तस्वीर जो है वो अभी देखना नामुमकिन है। तो अभी यहाँ पर, और ये देखिए ये मेन एंट्रेंस जो है वो घर का है, इस पर भी जो है ताला लगा हुआ है और धूल लगी हुई है ताले पे। अगर आप देखेंगे गौर से तो इस पे धूल भी लगी हुई है। तो जाहिर तौर पर यहाँ ये मकान जो है वो पिछले कई दिनों से बंद है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि 7 साल पहले अतीक अहमद के बेटा जो है वो इसी नोएडा की एक नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो इसी मकान में रह करके उसने पूरी पढ़ाई जो है वो शुरू की है। अरविंद जी एक बार वो दिखाइए बाहर से पूरा मकान जो है, ताकि दर्शकों को लगे, पता चले कि कितना पॉश सोसाइटी में किस तरीके का, कितना भव्य मकान जो है वो अतीक अहमद का ये बताया जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर कि फर्स्ट फ्लोर भी जो है वो पे कमरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके ऊपर भी जो है वो टेरिस है, वहां पर भी जो है कंस्ट्रक्शन हो रखा है। और इसका जो है A107 सेक्टर 36 का ग्रेटर नोएडा का ये मकान जो कि बाहुबली अतीक अहमद का है। तो आज उसके अतीक अहमद के गुर्गे जफर अहमद के घर पे बुलडोजर चला और उसके बाद अब ये मकान पर जो है वो यूपी एसटीएफ और जांच एजेंसियों की टीम जो है वो अब इस मकान के का जो कच्चा चिट्टा है वो भी निकालने की कोशिश में, खंगालने में जुटी हुई है कि कि कौन कौन लोग जो है वो इस मकान में आते थे और कब कब इसका किन किन गतिविधियों में इस मकान का जो है वो उपयोग हुआ है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा।